डीएम ऑफिस से आने के बाद से ही दीपिका बहुत दुखी और परेशान थी। वे आईने के सामने खड़ी होकर अपने ढलते यौवन और मुरझाए सौंदर्य को देखकर बेतहाशा रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आईने से कह रही हो कि तुम भी लोगों की तरह झूठे हो। आज तक मुझे सिर्फ झूठ दिखाते रहे, कभी सच देखने ही नहीं दिया। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। पति और दोनों बच्चे खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दीपिका की शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। पति और दोनों बच्चों के साथ उसका जीवन अब तक सुखपूर्वक ही व्यतीत हुआ था। जी भरकर रो लेने के बाद वह अपने बेडरूम में आई। वहां उसने सोए हुए अपने पति को गौर से देखा। आज पहली बार उसका पति उसे बदसूरत दिख रहा था। दीप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रुद्र यही नाम था उसका, जिसे आज डीएम चैम्बर में देखने के बाद से दीपिका को सिर्फ सच दिख रहा था। एक समय था जब दीपिका रुद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रुद्र से उसकी पहली मुलाकात आज से करीब 18 साल पहले कॉलेज में हुई थी। मुस्कुराता चेहरा, गठीला बदन, शरारती आंखें, कॉलेज की लड़कियों उसे सलमान कहकर पुकारती थीं। उसे देखते ही दीपिका को पहली नजर वाला प्यार हो गया था। यूं तो कॉलेज की सभी लड़कियां अपने सलमान की ऐश्वर्या बनने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन दीपिका बाजी मार गई। 3 वर्षों तक दीपिका रुद्र के प्रेम की डोर से बनी रही, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते उसे लगने लगा कि सुखी जीवन सिर्फ प्रेम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने खुद को इस प्रेम रूपी डोर से मुक्त कर लिया और एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली। वह कहते हैं ना कि अतीत से कभी पीछा नहीं छूटता। आज दीपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगले हफ्ते दीपिका के बड़े बेटे का जन्मदिन था और वह इस बार जिले की नई जिलाधिकारी को भी इस खुशी के मौके पर आमंत्रित करना चाहती थी। इसलिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए वह अपने पति के संग डीएम ऑफिस गई थी। कुछ देर अतिथि कक्ष में इंतजार करने के बाद जब वह डीएम के चैम्बर में दाखिल हुई तो अप्सरा जैसी खूबसूरत जिलाधिकारी को देखकर वह दंग रह गई। उसने सोचा शायद ब्यूटी विद ब्रेन इसी को कहते हैं। अपने आने का कारण दीपिका डीएम साहिबा से बता ही रही थी। तभी एक शख्स करीब 5 साल के एक बच्चे के साथ बिना इजाजत डीएम के चैम्बर में दाखिल हो गया, जिसे देखते ही डीएम साहिबा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह व्यक्ति डीएम साहिबा से मुखातिब होते हुए बोला, आरव आज बहुत जिद करने लगा कि मम्मी से मिलना है, इसलिए लाना पड़ा। कोई बात नहीं, डीएम साहिबा ने कहा। चलो आरव, अब चलते हैं, मम्मी को अपना काम करने दो। ओके पापा, लेट्स गो बाय मम्मी। यह कहते हुए वह बच्चा उस व्यक्ति के साथ वहां से चला गया। उस शख्स को, बच्चे को और डीएम साहिबा को देखने के बाद दीपिका के दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। आज भी वह हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा दीपिका ने उसे कॉलेज में पहली बार देखा था। खुद को संभालते हुए दीपिका ने डीएम साहिबा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, डीएम साहिबा ने कहा। आपके पति क्या करते हैं? डीएम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे बेइंतहा प्यार। दीपिका समझ गई थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा जिंदगी सरल जरूर कर देता है, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तभी है जब उसमें प्यार हो। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।